नमस्कार, हमारे विशेष प्रोग्राम हृदय से में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। आप सब जानते हैं कि हृदय से के चेयरमैन सुरेंद्र छाजेड़ द्वारा स्टेट ऑफ आर्ट रिहैब सेंटर पूरे राज्य के कई शहरों में चलाए जा रहे हैं। और इस वक्त जब देश और दुनिया में कोरोना का कहर मचा पड़ा है और उसी समय पे सुरेंद्र छाजेड़ ला रहे हैं कोविड केयर सेंटर। और जानते हैं सुरेंद्र छाजेड़ के पास से कोविड केयर सेंटर में क्या क्या सुविधाएं होगी और क्या वहाँ पे सुविधाएं मिल रही है। सर, आपका स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में। सर, हम जानते हैं कि आपके द्वारा हमारे पूरे राज्य के कई शहरों में स्टेट ऑफ आर्ट रिहैब सेंटर चलाए जा रहे हैं। उससे सीधा कोविड केयर सेंटर क्यों, कैसे? दिव्या, थैंक यू। मैं जब हृदय से एक कंपनी ओपन किया था, तब से मेरा एक ही फोकस था कि हमें हृदय से को एक ऐसी क्वालिटी की सर्विस देनी है जो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है ऐसी सर्विसेज लेने के लिए, बिकॉज उनके पास उतना बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता है। तो हृदय से का उद्देश्य यही होता है कि क्वालिटी हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल प्राइस। तो हम ये ऑलरेडी कर ही रहे हैं रिहैब सेंटर के नाम से, हृदय से रिहैब सेंटर के नाम से। अभी जब दुनिया, जैसे आपने बताया है कि कोविड की परेशानियों से पूरी दुनिया जूझ रही है, उस वक्त मैं गुजरात में ये देख रहा हूँ कि गुजरात एक आज काफ़ी सारे केस हर रोज़ स्पेशली अहमदाबाद में आ रहे हैं और यहाँ पर बेड्स अवेलेबल भी लिटरली अवेलेबल नहीं है। बहुत सारा लोग जो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर है, इतना एक्सपेंसिव हो चुका है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और हर रोज़ हम देख रहे हैं अलग अलग आर्टिकल्स आ रहे हैं, न्यूज़पेपर से लेके सोशल मीडिया देख के अलग अलग न्यूज़ चैनल में भी, कि किस तरह कोविड में लोग इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नो डाउट, तो तभी से मैंने यही डिसाइड करके रखा था कि हृदय से अभी एक कोविड सेंटर खोल रहा है और हमने एक ऐसा कोविड सेंटर खोल रहे हैं जो आज इंडिया में नंबर 1 कोविड सेंटर बन रहा है। ये आप खुद देख सकते हो कि हमने कितनी अरेंजमेंट की है, जहां पर हर तरीके के पेशेंट यहां आने वाले हैं और बहुत ही रीज़नेबल रेट प्राइजेस पे वो अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर, हम आप जो प्राइस के बारे में बात करें तो हम यही जानना चाहेंगे और दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि आपके कोविड केयर सेंटर में क्या प्राइस चार्ट रहेगा। यस दिव्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज एक तो बीमारी से इंसान परेशान होता है, उससे कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फैमिली वाले भी जब लंबे चौड़े बिल आते हैं। तो वो सबसे बड़ा डर यही हो रहा है आज की तारीख में कि अगर मुझे प्राइवेट में जाना पड़ा तो मैं ये अफोर्ड कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा। तो हमने डिसाइड किया था कि मेरा ये जो सेटअप है वो न केवल प्राइवेट, इवन गवर्नमेंट रेफर्ड पेशेंट हो गए उनके लिए भी हैं। और जैसे हमको मौका मिला है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कि ये एक कोविड सेंटर है जहां पर वो हम लोगों ने MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, AMC के साथ में हमने, जहां पर 50% बेड्स हम AMC के रेफर पेशेंट को देने वाले हैं, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना है, खाली उनको AMC का लेटर लेके आके मेरे यहाँ एडमिट होना है। और प्राइवेट से जो भी पेशेंट आएंगे उनको भी बहुत ही रिजनेबल है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये ट्रीटमेंट मेरे यहाँ कितना रिजनेबल है। वही, मतलब सर, हम यही जानना चाहते हैं कि अगर आप प्राइवेट से कोई पेशेंट यहाँ पे आ रहा है जो सीधे आपके हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है तो उसके लिए क्या चार्ज होगा? यस, प्राइवेट के लिए हमारा 9,000 रुपया प्रतिदिन का है। दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन। 9,000 रुपया पर डे का है और 10 दिन का ये पैकेज होता है, वो करीबन 90,000 का है। और अगर उसको ट्विन शेयरिंग रूम लेना है तो वो 12,000 रुपया पर बेड का है पर डे, और उसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल है, फूड, एवरीथिंग। ओके। और सर, हम जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी जो सामान्य हॉस्पिटल में, जैसे कि हमें सिविल में देख रहे हैं, SVP में देख रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट रिफ़र करती है पेशेंट को, आपकी हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं होगी? एक चीज़ दिव्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2 तरीके के पेशेंट आएंगे। एक AMC जिसको रेफ़र करेगी वो पेशेंट भी आएगा, और दूसरा डायरेक्टली प्राइवेट बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो अभी उन लोगों में ट्रीटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नंबर 1, एज़ पर दी AMC प्रोटोकॉल जो भी है हम वही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो ट्रीटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना कि उनके फूड में या उनके एक्टिविटीज़ में कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। मेडिसिन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिसिन हम देने वाले हैं और दुनिया भर का सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे प्रोग्राम हैं ताकि यहाँ पर पेशेंट, अधिक से अधिक पेशेंट आए और सबको हम ठीक करके भेज सकें। सर, हम जानते हैं कि कोरोना में किस तरह से एक पेशेंट होता है, उसमें ये जो लक्षण है वो आने शुरू होते हैं, जैसे कि हमें सांस नहीं ले पा रहे हैं या फिर हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खांसी होती है, ज़ुकाम हो जाता है।
उसके लिए कोई अलग से सुविधाएं हैं, उसके लिए कैसी ट्रीटमेंट आपके यहाँ पे पेशेंट को मिलेगी? बहुत अच्छा है क्वेश्चन दिव्या। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोना में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट को गवर्नमेंट आज की तारीख में होम क्वारंटाइन भी कर रही है। वैसे पेशेंट में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मानो कोई घर में 5 या 6 लोगों की फैमिली है और किसी 1 या 2 को हो गया तो बाकी के लोगों को रहने में बहुत डर लगता है, तो फैमिली बहुत बड़े टेंशन में गुजरती है। अभी वो या तो होटल में जाके रुकते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स की और दूसरी मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहती है। तो मेरे यहाँ आके जब वो रुकते हैं तो उनको 24/7 मेडिकल, नर्सिंग केयर, सब केयर उधर यहाँ मिलता है एक्सेप्ट वेंटिलेटर, क्योंकि हम वेंटिलेटर के पेशेंट को लेने वाले ही नहीं है। इट्स बेसिकली माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को हम लेने वाले हैं कोविड के। और यहाँ टोटल ट्रीटमेंट है, लाइक जो मूवेबल पेशेंट होता है वही पेशेंट हमारे यहाँ आने वाला है। तो उनकी सुबह से शाम तक एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो हम करने वाले हैं। जैसे 6:30 बजे उठते हैं पेशेंट, 5 बजे 5:30 बजे हम पेशेंट को उठाएंगे, वो अपने आप फ्रेश हो जाता है और उसके बाद में 6:30 बजे फर्स्ट उसकी जो होती है वो योगा होता है। उसके बाद योगा के फॉलोड बाई मेडिटेशन होगा पूरा। तो 1 घंटे का सेशन ये होता है। 7:30 बजे उनका पूरा ये सेशन खत्म हो जाता है। फिर वो स्नान वान करके रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद 8:30 बजे उनका नाश्ता आता है। नाश्ता में प्योर वेजिटेरियन नाश्ता होगा। उसके बाद में उसके साथ में चाय, दूध और हल्दी का दूध, काढ़ा, ये सब होगा। उसके बाद में 9 बजे डॉक्टर्स का राउंड होता है। डॉक्टर्स के राउंड ख़त्म होने के बाद पूजा होगी, आरती होगी, जहाँ पर इनको पूजा आरती में इन्वॉल्व होना है, वो करना है। उसके बाद में 11 बजे उनको फ्रूट जूस मिलता है। फ्रूट जूस के बाद में 12 साढ़े 12 बजे उनको वेजिटेरियन फूड मिलेगा और वो फूड के बाद में वो रेस्ट पे चले जाएंगे। दोपहर का वो घंटा 2 घंटा वो रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद में उनको एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम चालू होता है करीबन 1-1.5 घंटा। एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे अंतराक्षरी होगा, ताश खेलना होगा, डम शराड्स होगा, उसके अलावा चेस होगा, कैरम होगा, बहुत सारे गेम्स हैं, सांप सीढ़ी गेम्स है, बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड गेम्स उनके लिए एक्टिविटीज़ होगी। उसके साथ में फिजियोथेरेपी होगा। उनको फिजियोथेरेपी के बाद में शाम को वापस हाई टी होगा। हाई टी में उनको वापस स्नैक्स के साथ पॉपकॉर्न, चाय, कॉफ़ी जो भी वो पीते हैं वो, और दिन भर में 3 बार काढ़ा मिलता है उनको। उसके साथ में हल्दी का दूध दिन में 2 बार मिलता है, गर्म पानी, और हर पेशेंट के लिए एक अलग स्टीमर रखाया हुआ है। उनके बेड के बाजू में स्टीम रहेगा। उनको दिन में 3-3, 4-4 बार पर्सनल स्टीमर होगा। ये नहीं कि एक स्टीमर रख दिया सब पेशेंट उसी को यूज़ करना। इंडिविजुअल पेशेंट के साथ में वो स्टीमर होगा। जैसे ही वो पेशेंट ठीक होता है वो स्टीमर वो लेके भी जा सकता है। तो वो हर पेशेंट को नया स्टीमर मिलता है। एवरी डे यहाँ डिस्पोजेबल बेडशीट्स यूज़ होती है। तो एवरी डे बेडशीट्स बदल दी जाएगी। और लास्ट में जिस दिन वो डिस्चार्ज होगा उस दिन वो अपना कंबल भी लेके जा सकता है अगर इफ़ ही वांट्स, और वो डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि नया पेशेंट आएगा तो पूरी नई कंबल, बेडशीट तो एवरीडे बदलेंगे, कंबल भी नया मिलेगा। उसके साथ में 2 किट दिया जाएगा। जब पेशेंट एडमिट होता है उसको 2 किट मिलता है। एक किट में उसका शेविंग, स्नान करने का, टूथब्रश, वो सब एक किट रहेगा। दूसरा किट मिलेगा मेडिसिन और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वो सब मेडिसिन उसको भी मिलेगी। उसमें कम्प्लीटली उसमें अलग अलग आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टर्स हो गए, वो सब दूसरे पैक में होगा। ओके। और सर जैसे कि कोविड सेंटर के जो पेशेंट है वो 10 दिन तक यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि उतने टाइम पे उसको क्वारंटाइन भी करना ही पड़ता है। उस समय पे उनके खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था है? क्या यहाँ पे ही आप बनाने वाले हो या फिर कोई होटल से या फिर कोई बाहर से मंगवाने वाले हो? नंबर 1, मेरे यहाँ पर कम्प्लीटली जैन फूड की सुविधा है, कंप्लीट वेजिटेरियन फूड है, इन हाउस किचन है, कम्प्लीटली वेरी हाइजीन किचन है, कम्प्लीटली इन हाउस किचन है। हर पेशेंट को अनलिमिटेड पानी, मिनरल वाटर, स्कैनली के या कोई भी अच्छे ब्रांड की मिनरल वाटर मिलेगी। दिन भर उसको गर्म पानी भी मिलेगा, सब सुविधा होगी, काढ़ा भी मिलेगा। किचन पूरा इन हाउस है। दिन में उसके जो जैसे मैं आपको बताया हूँ कि सुबह 8:30 बजे उनको नाश्ता मिलेगा। नाश्ता के बाद में जूस मिलेगा 11 बजे, 12:30 बजे उसको लंच होगा, शाम को 4:30 बजे वापस स्नैक्स और हाई टी होगा, 6:30 बजे डिनर मिलेगा, और रात को सोने से पहले वापस हल्दी का दूध मिलेगा 9:30 बजे। तो ये पूरी एक्टिविटीज़ हैं जो आप देख सकते हैं कि घर में भी इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकेंगे। एवरीथिंग इज़ देयर इन हाउस एंड कम्प्लीटली वेजिटेरियन फूड है, जैन फूड है जी। और सर जैसे कि आपकी हॉस्पिटल में कितने स्टाफ रहेंगे? डॉक्टर के कितने स्टाफ रहेंगे? नर्सिंग के कितना स्टाफ रहेगा? 24/7 मेरे हॉस्पिटल में करीबन 4 डॉक्टर्स रहेंगे। उसके अलावा 4 नर्सिंग स्टाफ रहेंगे
और करीबन 6 हाउसकीपिंग स्टाफ रहेंगे। वो 24/7 यहीं रहेंगे और कंप्लीट ऑल द प्रोटोकॉल ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो एब्सोल्युटली वो सेफ हैंड्स में है, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी हैंडल कर सकता है, एक्सेप्ट वेंटिलेटर के समय हमको उस पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। और जैसे हमने बताया है वेंटिलेटर हार्डली 1% से 2% लोगों में ही यूज़ होता है। और सर कोई अलग से कोई स्पेशल सुविधाएं आपकी हॉस्पिटल में, जैसे कि कोई कपल आ रहा है उसको कोई सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए कुछ है आपके हॉस्पिटल? प्राइवेट में अगर कोई कपल आता है तो हमारे पास कपल के रुकने की व्यवस्था है, वो कपल वहाँ रुक सकता है। इंडिविजुअल उनके लिए सब सुविधा अलग दी गई है और बाकी तो सब सुविधा जैसे कॉमन पेशेंट के लिए सबकी सेम ही है। खाली उनकी रुकने की व्यवस्था एक लग्जरी रूम बना के रखा हुआ है उनके लिए, और वहाँ रह सकते हैं कम्प्लीटली। और सर जैसे कि हमने पूरी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी ली, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बोला कि गवर्नमेंट भी अप्रूव कर सकती है कि आपके यहाँ पे इतने पेशेंट आ सकते हैं, आप प्राइवेट भी कोई भी अपने आप खुद भी आ सकता है। आपके हॉस्पिटल में अभी कितने बेड्स है? मतलब पेशेंट आएंगे, आपको पता है कि कोविड का जितना खतरा बढ़ रहा है, दिन ब दिन 300 से 400 केस सामने आ रहे हैं, तो आपकी हॉस्पिटल में अभी कितनी सुविधा है, कितने बेड की सुविधा? दिव्या, फर्स्ट फेज़ में हमने करीबन 40 बेड की ये सुविधा की है, जिसमें हमने गवर्नमेंट को 50% बेड्स दिए हैं। मतलब 20 बेड्स हमने गवर्नमेंट को दिए हैं और 20 बेड्स हमने हमारे लिए रखा है। अच्छा, दूसरा सेकेंड फेज़ में हम और ऐड कर रहे हैं, करीबन 60 बेड और ऐड कर रहे हैं। टोटल हमने प्लान किया है करीबन 200 से 300 बेड्स की सुविधा हमने अहमदाबाद में अरेंज करने की रखी है। तो फर्स्ट फेज़ में हम 40 बेड से चालू करेंगे, सेकेंड फेज में हम 100 बेड्स ऐड करेंगे। वो अहमदाबाद में? ये अहमदाबाद में होगा। सर अहमदाबाद में आप पहले 40 और बाद में एक्सपेंड करने के लिए सोच रहे हैं क्या? राज्य के कोई और सिटी में आप हॉस्पिटल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? यस दिव्या, अहमदाबाद के बाद में हम जो अभी सूरत में स्टार्ट कर रहे हैं, सूरत में अभी हम लोग फर्स्ट फेज़ में स्टार्ट करेंगे करीबन 60 बेड से। उसके बाद में हम महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा नंबर 1 में है, आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र केस बढ़ रहे हैं, तो हम नासिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नासिक में करीबन 50 बेड से हम चालू कर रहे हैं। तो फिलहाल हम 3 सिटीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं, अहमदाबाद के बाद में सूरत और नासिक, और ज़रूरत पड़ी तो हम और बहुत सारे सिटीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे विशेष प्रोग्राम में हाल समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सुरेंद्र छाजेड़ से कोविड केयर सेंटर के बारे में और जानकारी।